राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती 2025 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसका फॉर्म कब से शुरू होगा, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो सारी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। कितने पद हैं। आवेदन प्रक्रिया। आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल rssv.rajasthan.gov पर और रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है। SSO ID के माध्यम से यह आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SSO ID पर सिटीजन ऐप G2C उपलब्ध होगा, जिसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल के माध्यम से यह भरा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास में OTR नहीं है, उनको सबसे पहले OTR करना होगा। OTR करने के बाद में ही वह आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उनके पास में CET क्लियर होनी चाहिए 2024 की। जिनके पास CET क्लियर है वो ही इसको भर सकते हैं। इसमें भरने से पहले CET नंबर डाला जाएगा, फिर ये वेरीफाई होगा, तब जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। OTR की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक करें। अगर गलत प्रक्रिया दर्ज हो जाती है तो वह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। आवेदन अभ्यर्थी अपनी स्वयं की ID के माध्यम से ही आवेदन करें। दूसरे के ID से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एप्लीकेशन ID जिनकी जनरेट हो जाती है उन्हीं का ही फॉर्म भरा जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। और हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप किसी प्रकार की समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात करें तो 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, 400 रुपये SC ST OBC के लिए और 400 रुपये दिव्यांग के लिए होंगे। यहाँ पर साफ निर्देश दे रखा है कि राजस्थान की किसी भी भर्ती अगर वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भी 2 परीक्षाओं में नहीं बैठता है तो उसको 750 रुपये शुल्क देना होगा। फिर से OTR चालू होगा। अगर फिर दोबारा से वह 2 एग्ज़ाम छोड़ देता है तो उसको 1500 रुपये देने होंगे, यानी 750 और 750 1500 रुपये देने होंगे। अब यहाँ पर रिक्त पदों की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या है 82। 23 सामान्य के हैं, 7 महिलाओं के, 2 विद्वान के और अनुसूचित जाति में 7 सामान्य के, 2 महिला के, 1 विधवा का। इस तरह से डिटेल दे रखी है। अब आगे देखते हैं। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये दिव्यांगजन कोटा है। इसमें जनरल का 3, SC का 1, ST का 1, OBC का 2 और EWS का 1 है और एक उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी है। अब यहाँ पर एक निर्देश भी दे रखा है कि प्लाटून कमांडर पद के लिए दिव्यांग को योग्य नहीं माना जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज दे रखा है। अब हम बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कौन सा प्रमाण पत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का होना चाहिए, एशिया ओलंपिक, दक्षिण एशिया ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संबंध, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, एशिया ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ और एशियन स्कूल खेल परिसंघ। तो इनकी जो चैंपियनशिप में भाग लिया है वो इसमें मान्य होंगे। वेतनमान की बात की जाए तो वेतनमान है 3,900 से 34,800 ग्रेड पे होगा। शैक्षिक योग्यताएं। भारत में
यानी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य या नायब सूबेदार हो या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से सेवा मुक्त भूतपूर्व सैनिक हो। देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ देखिए, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले या केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। तो यहाँ पर लिखित होगा और साक्षात्कार होगा, दोनों कोई से भी कराए जा सकते पहले। यहाँ पर कोई अंतिम वर्ष में है तो उसका अंतिम वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि तक। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए दे रखा है। फिर आगे इनका स्वास्थ्य योग्यता, चरित्र प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयता भारत की नागरिकता होनी चाहिए। नेपाल का नागरिक भी इसमें चलेगा। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब यहाँ पर उल्लेखित हैं। तो अन्य देशों के लिए पात्रता भी यहाँ पर दे रखी है। आयु की बात की जाए तो आवेदन की दिनांक तक 1/1/2026 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 25 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि 20 से 25 वर्ष की आयु इसमें दे रखी है। और छूट के लिए 5 वर्ष का छूट है, यानी कि 30 वर्ष अधिकतम आयु है, 25 और 30। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर दे रखी छूट 10 वर्ष की छूट है, यानी 40 वर्ष तक कर सकते हैं। और SC ST के लिए 10 वर्ष की छूट है। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम 2021 और इसमें पेंशन भी दी जाएगी। और यहाँ विवाह पंजीयन है, OMR शीट के माध्यम से होगा, प्रवेश पत्र मिलेगा और जो भी यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए, जो लाइव फ़ोटो का अपलोड करने का नियम आ चुका है। अब जितनी भी एग्ज़ाम होगी उन सब में लाइव फ़ोटो डालेंगे और लाइव फ़ोटो डालने के दिशा निर्देश दे रखे हैं। इनका उपयोग करके ही लाइव फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो एडिटर ऐप से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। फिर यहाँ पर ये दे रखी है, यहाँ पर एग्ज़ाम पर आपत्ति लगाने के लिए क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने के 100 रुपये शुल्क जमा कराना होगा। और ये एग्ज़ाम में ले जाने के लिए दिशा निर्देश है, क्या क्या पालन करना है। और जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या संशोधन किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने नाम, पिता का नाम, एड्रेस जो भी कुछ चेंज करना है, स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड और जनाधार कार्ड दोनों अपडेट करवाने होंगे। अपने आप ही आपका चेंज हो जाएगा। अगर किसी से फॉर्म गलत भरा हुआ आ जाता है तो एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 3 दिन के भीतर आपको संशोधन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, वो यहाँ स्पष्ट रूप से दे रखा है।
तो यहाँ पर देखा जा सकता है ऑनलाइन संशोधन कैसे कैसे करना है। ये श्रुति लेखन सुविधा है। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में सारी जानकारी दे रखी है जो आप चाहते हैं वो। अब यहाँ देखिए परीक्षा स्कीम किस तरह से एग्ज़ाम होगी। प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड होगा। पहला हिंदी का होगा, दूसरा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का होगा। 150 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा, 3 घंटे की अवधि का होगा और ये दोनों ही एक ही दिन में होंगे। अब यहाँ बात की जाए तो यानी कि 36% ईच क्वेश्चन यानी 36% नंबर लेकर के आना ज़रूरी है। 40% मार्क इन टोटल रिटन एग्ज़ाम। तो 36 और 40% एग्ज़ाम और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है गलत क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो देख सकते हैं आप। ये शब्द रचना है, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण की त्रुटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। अब यह पेपर जो सेकंड है इसमें देखो जनरल, ये राजस्थान के है सब, फ्रीडम, साइलेंस, आर्ट, फोल्क, राजस्थान कल्चर, रीजन, मूवमेंट, इम्पोर्टेंट, टूरिज्म, एनसीईआरटी, ये इंडियन हिस्ट्री का है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है जिसमें वर्ल्ड का दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है इसमें। पॉलिसी एंड राइट्स, इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, ये इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फिर ये रीजनिंग का आ गया, करंट अफेयर का आ गया, कंप्यूटर। और यहाँ पर आता है लिखित परीक्षा 400 अंक की होगी और शरीर मापतोल होगा। किस तरह से मापतोल होगा वो सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। शरीर की दक्षता 100 अंक की होगी और ये पुरुष और महिलाओं के लिए जो विवरण दे रखा है वो आप, ये महिलाओं के लिए है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और ये इंटरव्यू होगा 50 का। और बोर्ड की वेबसाइट पर आप ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे बता दिया किस तरह से आपको आवेदन करना है एसएसओ आईडी के माध्यम से। कौन कौन सी इसमें योग्यता चाहिए, कौन सी श्रेणी में कितना छूट है, आयु सीमा क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया है। यहाँ दो एग्ज़ाम होंगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हिंदी का है और सेकंड पेपर जीके और साइंस रीजनिंग का है, मेंटल एबिलिटी। तो आप इनको जो भी आपको इसमें समस्या थी वो आप इसको वापस जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर 84 पद है, 84 पद घटाए बढ़ाए भी जा सकते हैं। आप अगर इनमें योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। तो धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।